मंद मत होना बेला। अगर मैं ज़हीन के पास हूँ तो यकीनन महफूज हूँ। अगर तुम वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहती हो ना बेला, तो आज के बाद मुझसे कांटेक्ट मत करना। मैं आपकी बीवी हूँ, 2 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, लेकिन आज तक आपने मुझे कुछ नहीं दिया। पहले तो ऑफिस से सैलरी मिल जाया करती थी, अब तो मुझे वो भी नहीं मिलती। और क्या चाहिए जिसकी तुम्हारे नजदीक अहमियत होगी? आप काइंडली घर मेरे नाम करते हैं। अरे मुझे भी तो बताओ, बात क्या है? एहसन साहब ने सारा को उसकी जायदाद से आग कर दिया। क्या? अखियां नु तेरी दीद दी पना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए। ज़हीन, मैंने तुम्हें मना किया था ना। अरे फिक्र ना करें, इसमें कोई बर्गर वर्गर नहीं है। ये तो मेरी यूनिवर्सिटी की बुक्स है। पर तुम क्यों लेकर आई है? 2 महीने बाद एग्जाम्स है ना आपके। मैं चाहता हूँ आपका बीबीए कंप्लीट हो जाए। लेकिन सेमेस्टर की फीस? उसकी फिक्र ना करें आप, मैं संभाल लूंगा। कहा ना संभाल लूंगा। कंपनी की तरफ से कोई 1-1.5 लाख ड्यू है, वो मिलेगा और बाकी मैं किसी से लोन ले लूंगा। लेकिन लोन वापस कैसे करोगे? आपने ना अब अपना बिल्कुल टाइम जाया नहीं करना, दिल लगा के पढ़ाई करनी है। और मैं नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई में अब कोई भी खलल आए। और मेरी बात सुनो, घर में ना इस फीस के बारे में किसी को मत बताना, खास तौर पे ये भी कि मैंने आपकी फीस अदा की है और इतनी ज्यादा है, समझी? पर अगर आंटी ने पूछा तो उनसे कहना कि एडमिशन के वक्त अदा करती थी, अब सिर्फ एग्जाम्स देने। मासूम सी हैं मेरी अम्मी, समझ जाएंगी। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो ना ज़हीन। आपको खुशी होती है? बहुत। तो बस फिर मैं साथ। आज से शुरू करें पढ़ाई, समझी? जी कहिए। क्या हो रहा है? पढ़ रही थी, एग्जाम्स होने वाले हैं ना मेरे, इसलिए। अच्छा, तो कहाँ से आई किताबें? इससे पहले तो मैंने कभी नहीं देखी इस कमरे में। ज़हीन की हैं क्या? नहीं, मेरी ही थी, पहले कभी निकाली नहीं, अब एग्जाम्स आने वाले हैं तो कल है तुम्हारा इम्तिहान? नहीं, एग्जाम्स में तो अभी 2 महीने हैं, पर तैयारी तो अभी से करनी है ना। हाँ, तो अभी तो 2 महीने पड़े हैं तुम्हारे इम्तिहानों में। तुम एक काम करो, मेरे साथ किचन में चल के कुछ काम ही करवा लो।
ये बर्तन रखे, ये तो धो दो जरा। बर्तन? हाँ, मैंने सोचा है आज से तीनों वक्त के बर्तन तुम ही धोया करोगी। शाम की चाय, अपने और ज़हीन के कपड़े भी आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हाँ, सुबह का नाश्ता अपना और ज़हीन का तुम खुद ही बनाया करना आज से। क्यों, कुछ ज्यादा ही काम बोल दिए क्या मैंने तुम्हें करने को? ये सारे काम तो मैं खुद करती हूँ इस घर में, वो भी अकेले। सबके लिए खाना बनाती हूँ, बर्तन धोती हूँ, कपड़े इस्त्री करती हूँ, स्कूल भेजती हूँ बच्चों को, और फिर उनके स्कूल से आने के बाद मैं उनको होमवर्क भी कराती हूँ, फिर आए गए को देखती हूँ। तुम्हें जो मैंने काम दिए ना, ये तो मैं चुटकी बजाते हुए कर लेती हूँ। मैं कोशिश करूंगी, आप मुझे गाइड कर दें। अब बर्तन धोने में मैं तुम्हें क्या गाइड करूँ? ये रखा हुआ है स्पंज, स्पंज पे साबुन लगाओ, साबुनों को बर्तनों पे रगड़ो, उसके बाद पानी से धो लो, धुल गए बर्तन, बस। क्या हुआ? पानी बहुत ठंडा है, गीजर ऑन नहीं क्या? गीजर? इतने दिनों से तुम यहाँ पे रह रही हो महारानी, तुम्हें कहीं गीजर दिखा? यहाँ कोई गीजर वीजर नहीं है। 10 सालों से तो मैं ठंडे पानी से बर्तन भी धो रही हूँ, कपड़े भी धो रही हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। स्किन नहीं खराब हुई आपकी? स्किन? बेबी, ये चोचले इस घर में तो नहीं चलेंगे, यहाँ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। खैर, तुम ये बर्तन धो, उसके बाद आटा गूंद लेना, जितने में बच्चों का स्कूल के यूनिफॉर्म धो के आ जाऊं। मुझे तो आटा गूंदना नहीं आता। आपको पता है बाजार में इस कदर जबरदस्त लॉन के प्रिंट आए हैं, बस आप चल रही हैं मेरे साथ, कल हम कुछ खरीद के लाएंगे। ठीक है। तो ये सेब तो लें। रोटियां वक्त पे बना लेना, ज़हीन को ऑफिस से आते ही भूख लगेगी। सुबह भी सिर्फ चाय पीकर गया था मेरा बच्चा। अम्मा, आपको पता है ना कि वो नौकरी पे नहीं गया, वो इंटरव्यू देने गया। आप कुछ भूल रही हैं, उसकी नौकरी तो फिर से गई। हाय, मेरे बच्चे के नसीब पे तो सिर्फ इंटरव्यू देना लिखा है। हाय मेरा बच्चा, क्या किस्मत पाई है उसने, एक सुख का सांस नसीब नहीं हो रहा उसको। हाँ, कहो क्या बात है? वो मैंने बताना था कि मुझे आटा गूंदना नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, शबाना गूंद लेगी। जी, आप मुझे कोई और काम बता दें। तुम रहने दो, जाके पढ़ लो अपना। क्या पढ़ना है? 2 महीने में मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो बस उसी की पढ़ाई चल रही है। कैसे पढ़ोगी? कोर्स चाहिए होगा और इम्तहानों की फीस देनी होगी। नहीं, वो बुक्स तो हैं मेरे पास, मैं साथ लेकर आई थी, और दाखिले के वक्त मेरी फीस जमा करवा दी थी, तो इसलिए अब जरूरत नहीं है। चलो अच्छा है, वरना मेरा बेटा तुम्हारे लिए परेशान होता रहता। वैसे मेरे बेटे की ना कदर किया करो, तुम्हारी वजह से तो वो मेरी भी नहीं सुनता। जी। बंद हो गई मशीन? हाँ चल खोल इसे। कपड़ों को ऐसे ऐसे घुमा, निचोड़ ना। क्या हो गया? हाँ, इसको ऐसे ऊपर नीचे कर और इन पानी में, साफ पानी में डाल। अरे जल्दी कर, निचोड़। हाँ अच्छी तरह से निचोड़। हाँ अब पानी में डाल। अरे ऐसे पानी ऊपर आता है, सही से सही से निचोड़, ऐसे करके।
ये निचोड़ने का तरीका ये होता है। ये पटले पे बैठ जा और इनका पानी निकाल सही से। पानी ये करीब कर और ये देख, ऐसे कर। शाबाश। देखो, हमें नहीं मालूम कि तुम यहाँ पे कितने दिनों के लिए हो, लेकिन जब तक यहाँ हो हमारे साथ मिलजुल के घर के काम तो करवाने पड़ेंगे ना। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुलाजमों से काम करवाने की आदत है, लेकिन हमें अपने काम खुद करने की आदत है। हम मुलाजिम नहीं है तुम्हारे। नहीं आंटी, मैं ऐसा नहीं समझती। हाँ हाँ, लेकिन घर के कामों में तो हाथ बटाना होगा ना। देखो, मेरे और ज़हीन के बाबा के कपड़े ना तुम और शबाना मिलजुल के धो लेना। बाकी शबाना अपने अपने मियाँ के अपने बच्चों के कपड़े खुद धो लेगी, तुम अपने और ज़हीन के कपड़े खुद धोना, ठीक है? निकाह चाहे जिस हालात में हुआ हो, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए ही सही, वो तुम्हारा मियाँ है, उसके काम तो तुम्हें खुद करने पड़ेंगे ना, ठीक है? शाबाश, चलो ये सब कपड़े धो लेना, सही है? मैं जा रही हूँ अंदर। ज़हीन, सॉरी यार मैं लेट हो गया। कोई बात है, बैठो। चाचा पूछ रहे थे तुम्हारा कि तुम खुद क्यों नहीं आ रहे। घर जाकर गिनना, पूरे 1,40,000। बाकी के जो पैसे तुमने कहे थे वो मैं 2-3 दिन में अरेंज कर सकूंगा। जल्दी तो नहीं है ना? अच्छा, हालात ठीक नहीं है, जल्दी से अंदर रख ले। बहुत शुक्रिया यार, ऐसे वक्त में तूने मेरी मदद की। वैसे 10 दिन बाद मुझे पूरी फीस जमा करानी। यार भी कह रहे हो और फॉर्मल भी हो रहे हो, खैर है ना? मुझे जब जरूरत होगी तो मैं तुमसे मांग लूंगा। अल्लाह करे मैं बहुत जल्द इस पोजीशन में आ जाऊं कि मैं तुम्हारी पूरी रकम लौटा दूं। इंशाल्लाह। कैसी जा रही है तैयारी? अच्छी जा रही है। ओह, क्या हुआ? तो भूल ही गया, कंपनी की तरफ से ड्यूज मिले, तुम्हारे सेमेस्टर की फीस। बताया था ना? बट मैं कहाँ रखूंगी इसे? इसे तुम ही अपने पास रखो। तुम्हारे पास अलमारी है, दराज है, सेव करो इसे। तो तुम्हारे पास भी अलमारी है, दराज है, तुम सेव कर लो इसे, ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा भाई, मैं ही सेव कर लेता। अच्छा, इसमें थोड़े पैसे कम है, 2-3 दिन में मिलेंगे तो मैं तुम्हारे साथ खुद ही यूनिवर्सिटी चलूंगा, ओके? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही है? कुछ नहीं, तुम्हारी बात सुन रही थी बस। अब तुम ऐसे क्या देख रहे हो? सोच रहा था कि तुम्हें देखने के बजाय कुछ कहना चाहिए। ये
क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मुझे बता दो। फीस। चाय पिलाऊं? चाय? हाँ, दिल तो चाह रहा है, लेकिन भाभी सो रही होंगी ना, अच्छा नहीं लगता उन्हें इस टाइम डिस्टर्ब करना। उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं खुद बना कर लाऊंगी। तुम खुद? पिछले 3 दिन से शाम की चाय मैं खुद बना रही हूँ। तुम खुद? तुम्हें शायद यकीन नहीं आ रहा, मैं अभी बना कर लाती हूँ, फिर देखना। कहाँ थी तुम? वो मैं ऊपर छत से कपड़े उतारने गई थी। आंटी ने कहा था कि धूप में कलर खराब हो जाएगा। अच्छा बस बस, सब पता है मुझे तुम कहाँ थी और कहाँ नहीं। ये बताओ कि नीचे कौन सो रहा था? नीचे मैं सो रही थी, वो गर्मी बहुत थी ना, इसलिए पंखा चलाकर नीचे सो गई। आप किस काम से आई थी? सच कह रही है तू? अम्मा बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। अरे मुझको तो इस पे पहले से ही शक था अम्मा, और आज तो खुद मैंने अपनी आंखों से ना जमीन पे तकिया और चादर पड़ी हुई देखी है। अम्मा मैंने आपको पहले ही कहा था, ये लड़की घर बसाने वाली बिल्कुल भी नहीं है। दारुल अमान समझती है इस घर को दारुल अमान। देख लीजिएगा अम्मा, जिस दिन इसका अब्बा राजी हुआ ना, ये घर छोड़ के छत्ती बनेगी, बता रही हूँ मैं आपको। और दूसरी तरफ आपका बेटा है, पता नहीं क्यों दिलो जान से फिदा हुए जा रहा है इस पे। जरा उसको बुला के तो ला, मैं भी देखूं क्या माजरा है। लाती हूँ उसे बुला के। ये कपड़े बाद में तय करना, अम्मा बुला रही हैं, जाके उनकी बात सुनो। जी आंटी, आपने बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, यहाँ आके बैठो। तुम तो खुद को इस घर की ना बहू समझती हो ना ज़हीन की बीवी, लेकिन दुनिया वालों की नजर में तुम इस घर की बहू भी हो और ज़हीन की बीवी भी। याद रखो, ज़हीन मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। एक बात मुझे साफ साफ बता दो कि आखिर तुम चाहती क्या हो? बाप ने तो तुम्हें आग कर दिया है, अब ज़हीन के अलावा तुम्हारा कोई और ठिकाना है जो तुम इस घर में दिल लगाने की कोशिश नहीं कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, मैंने उन्हें बताया था कि मुझे रात को गर्मी लग रही थी, इसीलिए मैं तकिया लेकर पंखे के नीचे जमीन पर लेट गई। जैसे परसों लाइट गई थी तो अनवर भाई छत पर जाकर सो गए थे। ज़हीन ने मुझे बताया था कि गर्मियों में सब छत पर सोते हैं सिवाय आपके। आपको मच्छर तंग करते हैं तो आप अपने कमरे में ही सोती हैं। वैसे तो मुझे भी अपने कमरे के अलावा नींद नहीं आती। आपके गर्मियों में जब लाइट जाया करेगी तो मैं आपके पास आकर सो जाया करूंगी। गर्मी बर्दाश्त है लेकिन मच्छर नहीं। मैं सो जाया करूं आंटी? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
तो फिर क्या सोचा था? एहसन के साथ ही रहोगे? शट अप। मैं उसके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनने वाली। मरने का इंतजार करने की जरूरत ही क्या है? क्या मतलब? तो बिलाखिर अपनी हिमाकत से सारा बीबी अपनी जायदाद से आंख हो ही गई। पुअर गर्ल। हमदर्दी हो रही है तुम्हें? दुख हो रहा है? मुझे तो उसकी बेवकूफ़ी पर हैरत हो रही है। पता नहीं उसने ज़हीन में आकर देखा क्या। ज़हीन को दफा करो। अब ये बताओ आगे क्या करना है? वो मैंने एहसन से घर अपने नाम करवाने की बात की थी, मगर क्या हुआ? तुम्हारी ऑफर एक्सेप्ट कर ली या रिजेक्ट कर दिया? वो तुम्हारे शौहर नामदार में बिला वजह अम्मा की बातों में आ गई थी, मुंह की खानी पड़ी। एहसन तुम मेरे मामले में बहुत ज्यादा कंजूस हो गए। मुझे मालूम था कि वो ये बात नहीं मानेगा, लेकिन इसमें उसके कंजूस होने का दखल नहीं है। दरअसल तुमने फरमाइश ही गलत टाइम पर की। तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? खैर, अब ऐसी भी कोई गलत बात नहीं हुई है। एटलीस्ट हमें एहसन की दिमागी हालत का अंदाजा तो हो गया है ना, कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो पता चल गया है। इसी हिसाब से आगे बढ़ना होगा हमें। बस करो आज। अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तंग आ गई हूँ मैं इन सब मामलात से। ऊपर से अम्मा। क्या अम्मा? क्या अम्मा मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मैं एहसन के साथ रहूं, उसके मरने का इंतजार करूं, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ मेरा हो जाएगा। हाँ, वैसे भी तुम्हारी अम्मा शुरू से ही मुझे पसंद नहीं करती, तो फिर क्या सोचा था? एहसन के साथ ही रहोगे? शट अप। मैं उसके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनने वाली। मरने का इंतजार करने की जरूरत ही क्या है? क्या मतलब? रात को खाने में चावल बनवाऊं या रोटी? रोटी बनवा दो। ठीक। साबिर चाचा, ये आपकी चाय। जीते रहो मेरी बच्ची। आंटी, चाय रख दो। ये चाय किसने बनाई है? क्यों, अच्छी नहीं बनी क्या? नहीं, बनी तो अच्छी है, लेकिन ये रोज जैसी नहीं है। सारा ने बनाई है। सारा ने बनाई है? इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? वो इस घर की बहू है, उसकी भी जिम्मेदारी है। और क्या हमारे घर में रह के हमसे ही चाकरी करवाएगी वो? पता नहीं कब बदगुमानी जाएगी तुम्हारे दिमाग से उस बच्ची के लिए। हद हो गई है यार तुम्हारी। हो गया? जी, ये कर दिया है मैंने। अच्छा चलो, अब तुम एक काम करो, आटा गूंद लो। छोड़ो, मैं कर लेती हूँ। आटा तो मुझे गूंदना नहीं आता, मैंने आपको बताया था। जिंदगी में हर काम ना पहली दफा ही होता है। आटा गूंदना नहीं आता तो कौन सी बड़ी बात है? गूंदना स्टार्ट करोगी तो आ ही जाएगा ना। चलो, आप मुझे बताती जाए, मैं करती जाती हूँ। ये रखा है पानी, और आटा मैंने पहले से निकाल के रख दिया है। पानी डालो और गूंदो, बस इतनी सी बात है।
ये तो ऐसा हो गया है। हाय मैं मर गई, तुम तो सत्यानाश कर दिया। इतना पानी डालने को किसने कहा था बीबी? तुमने तो बेड़ा करके कर दिया आटे का। मैंने कहा था थोड़ा थोड़ा करके पानी डालो, नहीं मोहतरमा ने पूरा पानी डाल दिया। अब क्या करूं? अब बीबी तुम कुछ ना करो, हाथ धो अपने और जाओ, कर लूंगी मैं सारे काम। इतना सा काम तुमसे ना हुआ। तो ऊंट आ ही गया पहाड़ के नीचे। सज्जो तुम कब आई? बस बिरयानी बनाई थी तो ले आई, ज़हीन को जो बहुत पसंद है। तुम भी बिरयानी बनाना सीख ही लो अब। मेरी बहन तो शुरू से अच्छा खाना बनाती है, मगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, ज़हीन के कोरे में तुम्हारा नाम निकल आया, वरना आज मेरी बहन इस घर की बहू होती। अच्छा बजो, मैं जरा खाला से मिलूं। ये घर मेरा आखिरी ठिकाना है। क्या मैं इस घर में जगह बना पाऊंगी? क्या सब ठीक हो पाएगा? क्या वाकई मेरा होना ज़हीन के लिए ज़्यादती का सबब बन गया है? क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए? इतनी देर कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम अब आ रही हो। सॉरी, वो काम समेटने में बहुत टाइम लग गया। शबाना भाभी जैसी एक्सपर्ट नहीं हो ना, इसलिए। क्या हुआ? क्या क्या काम करती हो तुम सारा दिन? ज्यादा कुछ नहीं, बट 3 टाइम के बर्तन धोती हूँ, तुम्हारे और अपने कपड़े धोती हूँ, शाम की चाय बनाती हूँ, आटा नहीं गूंदना आता तो भाभी को मसाले पीस कर दे देती हूँ, और कल से 2 काम और करूंगी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी और तुम्हारा सुबह का नाश्ता मैं ही बनाऊंगी। किसने कहा है तुमसे ये सब कुछ करने को? किसी ने नहीं, मैं खुद ही। झूठ मत बोलना मुझसे। किसने कहा है तुमसे ये सब काम करने को? मुझे बस आंटी ने ये कहा था कि ज़हीन प्लीज अब तुम सब पे गुस्सा मत कर। आंटी ने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि मैं इस घर की छोटी बहू हूँ और मेरा भी फर्ज है कि मैं उनका और शबाना भाभी का हाथ बटाऊं। I mean, वो मेरे सर्वेंट्स तो नहीं है ना कि मुझे बेड पे बिठा के चाय दें, खाना दें, मेरे कपड़े धोएं। लेकिन सारा तुम्हें ये सब काम करने की आदत नहीं है। काम करूंगी तो आदत भी हो जाएगी ना। हाथ खराब हो जाएंगे तुम्हारे। जिंदगी खराब होने से बेहतर है कि हाथ खराब हो जाए। अब इसका भी हल है मेरे पास। ये देखो, इसको लगाया और डन। ज़हीन, हाँ? वो तुम यहीं सो जाओ बेड पे। तो क्या मैट्रेस पे तुम सोओगी? नहीं, मैं भी यहीं।
मुझे कुछ काम है किचन में। एक बात ये मैं नोट कर रहा हूँ कि तुम्हारा सारा के सारा रवैया ठीक नहीं है। हाँ? हाँ। अब हमने क्या कर दिया? सारा दिन उससे काम करा रही हो। जब से मैं आया हूँ उसको बैठे हुए नहीं देखा मैंने। ये भी आपने खूब कही अनवर के अब्बा। अगर उसने हाथ बटा दिया तो वो भी ना करवाए हम उससे। मलका आलिया होगी वो अपने घर की, यह गरीबों का घर है, यहाँ पे तो काम करना पड़ेगा। और ये शबाना के साथ ज्यादती नहीं होगी कि सारा दिन वो घर का काम करती रहती है और हम सारा को बिठा के सिर्फ इस वजह से खिलाएं कि वो एहसन साहब की बेटी है। इन चीजों की आदत नहीं उसे। आदत किसी को भी नहीं होती ज़हीन के अब्बा। और वो सगी माएँ भी तो हैं जो अपनी बेटियों से काम करवाती हैं ताकि ससुराल में जाके उनकी इज्जत हो। अच्छा, और ये खाने में भी डंडी मारती हो तुम? मैंने खुद देखा है मैंने दस्तरखान पे उसकी प्लेट में सिर्फ शोरबा रखा हुआ था। ये तो आप ना मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। एक कोफ्ता था डिश में, मैंने खुद देखा था। एक कोफ्ता? तुम्हारे सारे बच्चों ने 2-2 कोफ्ते खाए हैं और उस बेचारी के लिए एक कोफ्ता, और ज़हीन ने भी खाना नहीं खाया। आप छोटे छोटे बच्चों का खाना देख रहे थे? बड़े अफसोस की बात है। और उन्हीं बच्चों के अब्बा की कमाई से ये घर चल रहा है, वरना आपके ज़हीन मियाँ तो आए दिन नौकरी छोड़ के घर बैठ जाते और जो पैसे बचते हैं वो उनकी बीवी के चोचलों में खर्च हो जाते हैं। हाँ दे भाई, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। भाई सब बच्चे जो हैं वो तुम्हारे हैं, सबका बराबर का हक है। ज़हीन खाने पे नहीं था ना, तो उसके हिस्से का खाना बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पता नहीं वो खा के आता है या नहीं आता। तो आप ना बात का बतंगड़ बना रहे हैं। भाई कोफ्ते महंगे बनते हैं तभी कम बनते हैं घर में। बच्चों का दिल ललचा जाता है कोफ्तों को देख के, और 1 किलो कीमे में इतने ही कोफ्ते बनते हैं ना। दरअसल तुम्हारी सारी उम्मीदें दम तोड़ गई हैं, इसलिए कि सारा बेटी जो है ना वो दौलत लेके नहीं आ रही है, इसलिए। हाय अल्लाह, ज़हीन के अब्बा आप मुझे ऐसा समझते हैं? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नेकियों की तकसीम में अगर तुम्हें निगरान बना दिया जाए तो तुम उस पर भी डंडी मारोगी। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। जाओ। हद है। सच्ची बात कड़वी लगती है ना? क्या हुआ? भूख लग रही है? खाना नहीं खाया था तुमने? क्यों? वो आज कोफ्ते बने थे ना, तुम्हारे फेवरेट। तो सालन कम पड़ गया था, तो मैंने अपने हिस्से का कोफ्ता तुम्हारे लिए रख दिया। सुबह नाश्ते में दूंगी। उठो, जाओ खाओ जाके। पागल।
नाश्ता। ये क्या, एक ही अंडा लाई हो? एक ही था तो मैं तुम्हारे लिए बना कर ले। क्या हुआ? सारा ये मुश्किल वक्त है लेकिन बहुत जल्द गुजर जाएगा। मेरा वादा है तुमसे, मेरी जैसे ही जॉब लग जाएगी मैं तुम्हारे लिए घर में एक काम करने वाली रख लूंगा। फिर देखना तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, भाभी को भी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। भाभी खुद से काम करती है ना, इसीलिए तुम्हें मजबूर करती हैं काम करने के लिए। और बहुत जल्द एक छोटी सी गाड़ी लेने की भी कोशिश करता हूँ ताकि तुम्हें उसमें बिठा सकूं और घुमा सकूं। ज़हीन, मैंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें ये काम करने की आदत नहीं है और ना ही तुमने कभी ये काम किया है। तुम्हें बस मेरे साथ रहने की कीमत अदा करनी पड़ रही है। मुझे एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। आसाइशें देना तो दूर की बात, मैं तो तुम्हारी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं कर पा रहा हूं। क्या मैंने तुमसे कोई शिकायत की है? मालूम है मुझे, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं दुनिया की हर खुशी दूं तुम्हें वो लाइफस्टाइल दूं जिसकी तुम आदी हो, जिसे तुम डिजर्व करती हो। इंशाल्लाह मैं वो सब करूंगा तुम्हारे लिए। तुम बस भरोसा रखो मुझ पर, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। और अभी तो मैं बेहतर घर अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारे लिए सब करूंगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे मतलब की जॉब दे। और थैंक यू सारा। फॉर व्हाट? मेरा साथ देने के लिए, ऐसे खुश रहने के लिए। चलो नाश्ता कर लो, ठंडा हो जाएगा। तुम भी करो मेरे साथ, आधा आधा करेंगे। चलो।